शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं स्वपरिवर्तक आत्मा हूँ। हम सब ने समझा हुआ है कि स्वपरिवर्तक ही विश्व परिवर्तक होते हैं। हम बात विश्व परिवर्तन की करते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में स्व परिवर्तन करते हैं। दुनिया वाले अपनी भाषा में बोलते हैं, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। हम अपने ईश्वरीय भाषा में बोलते हैं, विश्व परिवर्तन के लिए स्व परिवर्तन करना है। और स्व परिवर्तन के लिए भी क्या करना है, वह आज बाबा ने स्पष्ट किया है। पहले बाबा ने एक और स्लोगन याद दिलाया कि आपका स्लोगन है, बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। अब ये हमारे स्व परिवर्तन की फाउंडेशन है। नहीं तो बार बार ध्यान जाता है, ये ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। ये डिस्टर्बेंस करने वाला बदले ना तो मेरी डिस्टर्बेंस ठीक हो जाए। ये सिस्टम ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। ये क्रोध करने वाले को शीतल कर दो ना तो मैं शीतल हो जाऊं। बाबा ने यहाँ तक का कोई को ख्याल आता है, ये फलाना डिस्टर्ब करने वाला, खिट खिट करने वाला है, इसको सेंटर से हटा दो तो हमारे सेंटर की डिस्टर्बेंस ठीक हो जाए। ये एक फितरत है, मानवी मन की भी और बहुत जगह ब्राह्मणों की भी बहुत जगह। बार बार ये वाले चिंतन से हमारी आत्मिक शक्तियाँ नष्ट होती रहती हैं। हम दूसरे के बदलने का इंतज़ार करके अपने परिवर्तन को रोक के बैठे रहते हैं। एक इंतज़ार में हमें लगने लगता है बार बार इतना ज्ञान सुनने के बाद भी कि मेरे दुख और मेरी समस्याओं का कारण, मेरे दुख, मेरी समस्याएं, यहाँ तक कई बार मेरे विकारों का भी कारण हमें लगने लगता है दूसरा है। जैसे बाबा ने मिसाल दिया ना, कहेंगे ये क्रोध करने वाला ना, इसको शीतल करो तो मैं शीतल हो जाऊँ। नहीं तो ये इतना बोलते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, मेरे को भी आ जाता है। आ कहाँ से जाता है, अंदर था तो बाहर आया ना, कोई बैठा था तो बाहर निकला ना, था ही नहीं तो आया कहाँ से। इसका मतलब अपना काम बाकी है अभी। ये डिस्टर्बेंस करने वाले को ठीक करो, सिस्टम ठीक करो तो मैं ठीक हो जाऊं। बाबा कहते नहीं, सिस्टम कैसा भी हो, आप अपने को ठीक करो। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बदला नहीं लेना, बदल के दिखाना। किसको बदल के दिखाना? स्व को। क्योंकि जो भी अपोजिशन फोर्स आ रहा है, विरोधी परिस्थितियां या व्यक्ति आ रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि आपका अपना काम बाकी है। जो कोई आपके अगेंस्ट है तो भी तो अपना कोई कर्म का हिसाब और किताब बाकी है, उसमें भी तो खुद को बदलना पड़ेगा ना। उसके लिए आज बाबा ने कहा क्या करो, जो अब तक खजाने मिले सर्व खजानों को समय प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाओ तो स्वयं को बदल करके जग को बदलने का आधार बनेगा। वो समय प्रमाण खजाने कार्य में लगाने,
समझो कोई डिस्टर्बेंस करने वाला है, खिट खिट करने वाला है, कोई क्रोध करने वाला है, समझो कहीं सिस्टम ही गड़बड़ है सारा, और आप बहुत अच्छी अवस्था बना के बहुत अच्छा कोऑपरेट करने चाहते हो, पर आपका सहयोग लेने वाला ही कोई नहीं है, उसके उल्टे उल्टे अर्थ निकाल देते हैं। अब क्या करें? तो बाबा ने उसके लिए कहा सर्व खजानों को समय प्रमाण यूज़ करो। कहीं वो खजाने हमें सिखाएंगे एडजस्ट करो, कहीं वो खजाने हमें सिखाएंगे अवॉइड करो, कहीं सिखाएंगे बाईपास करो। सिस्टम हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जहाँ हमें अवॉइड करना चाहिए था वहाँ हम एडजस्ट करने में लगे हैं, उनके साथ मिलजुल के चलने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ हमें सिर्फ उनकी बुरी आदतों को यहाँ नहीं आने देना था, अवॉइड करना था। कहीं हमने एडजस्ट करना था, वहाँ अवॉइड कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा हो रहा है ना। कहीं हमें जस्ट बाईपास करना था, जस्ट मुस्कुराना था, जस्ट इग्नोर करना था, वहाँ हम पूरा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा सर्व खजानों को समय प्रमाण ठीक रीति यूज़ करो। फिर से हमको यही ख्याल आता है कि सर्व खजाने ठीक रीति उन आत्माओं के प्रयोग होते हैं जिनको बार बार मन को साइलेंट करने की आदत है। साक्षी होकर मन चुप, आत्मिक स्वरूप में स्थित और शांति सागर से कनेक्टेड। जितना वो कनेक्शन रहेगा शांति सागर से, अंदर से उस डिस्टर्बेंस को माइंड नहीं करेंगे, दूसरों की गलती न मानते हुए इनका पार्ट है, चलो कोई बात नहीं, न्यारे हो जाएंगे उससे और साइलेंस में जाएंगे। और साइलेंट होते ही बाबा की ठीक टचिंग्स प्राप्त होती है। जितना मन ज़्यादा बोलता है उतना या तो आंसर मिलते नहीं, मिलते हैं तो सीधे के बजाय उल्टे मिलते हैं। तो ये हमारी साइलेंस पावर एक तो काम करती है, ये भी खजाना। दूसरा राइट अंडरस्टैंडिंग, उसमें हमको ऐसा लगता है कि बड़ों के अनुभवों की किताबें पढ़ो, बहुत काम करती हैं, बहुत काम करती हैं। किस जगह ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने क्या निर्णय लिया, धन संबंधी उनके क्या फैसले थे, गलतियां करने वालों के संबंधित क्या फैसले थे, सरकार से संबंधित प्रॉब्लम्स में क्या उन्होंने निर्णय लिए, कहाँ उन्होंने योग बल प्रयोग किया, कहाँ उन्होंने ज्ञान बल प्रयोग किया। तो उनका जीवन हमारे आगे एक खुली किताब है ना। तो ये अनुभव बड़ों के और ज्ञान की गहराई, स्टडी पर बहुत ध्यान, और दिनचर्या में अगर हम ईश्वरीय मर्यादाओं का ठीक पालन करते हैं तो बाबा की इस आश को हम पूरा कर पाते हैं कि बदला नहीं लेना है, बदल के दिखाना है। दूसरा हमारा स्लोगन है, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हमारा परिवर्तन विश्व परिवर्तन का आधार है। तो घूम फिर के सारा का सारा फोकस हमारे अपने ऊपर ही होना चाहिए। मेरे आसपास जहाँ कुछ भी गलत हो रहा, बार बार अपने से पूछ लेना, इस सारे में मुझे अपने को कहाँ ठीक करने की ज़रूरत है। तो मुझे पहला और आखिरी काम दोनों अपने ऊपर ही करने हैं, उसका प्रभाव बाहर अपने आप चला जाएगा। ठीक है। आज हमारे श्रद्धेय परम आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी का स्मृति दिवस है। विशेषतम आत्माओं में से एक है, सिर्फ विशेष नहीं, एकदम टॉप क्वालिटी। ब्रह्मा बाबा और मम्मा के बाद तीसरा नंबर यज्ञ की कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेटर दीदी मनमोहिनी ही थी। बाबा का एकदम राइट हैंड, और राजाई परिवार से आई हुई और महान त्यागी सिद्ध हो गई। और हमारे साथ भी उनका पार्ट था बहुत हमारे जीवन में भी, क्योंकि हमको पहली जो रिंग है बाबा के साथ सगाई की,
वो दीदी मनमोहिनी नहीं पहनाई थी। और उसके बाद जब हमारा समर्पण हुआ, पहले चांदी की पहनाई समर्पण में, फिर सोने की, वो भी उन्होंने ही पहनाई थी। और हमारे लौकिक माता जी, जिनको अभी ज्ञान में रुचि नहीं थी, विरोध होता था, पसंद नहीं आता था, पहली बार जब मधुबन गए हैं और वहाँ से आने टाइम दीदी से मैं मिलाने लेकर के गई, तो दीदी को मालूम था कि हमको बंधन है। तो जैसे ही दीदी ने देखा माता जी को, कहते अच्छा आपकी मम्मी है। तो शब्द देखो उनके, और ये मशहूर था कि दीदी के शब्द सिद्ध होते हैं, जो बोलते हैं वैसा हो जाता है, बहुत प्रसिद्ध था। तो दीदी ने उनको देखते ही कहा, मम्मी तो महान होती है, देखना एक दिन तुम्हारे से आगे जाएगी। और फिर हमने देखा कि योग बल में, बाबा के प्यार में, धारणाओं में वो कितना आगे गए हैं। तो इसलिए दीदी का और भी विशेष हमारे साथ मिलना जुलना, यहाँ तक कि उनका लेटर भी हमारे पास आया था, हमने भी उनको लिखा था। पहली बार मैं उनके लिए कुछ सौगात छोटी छोटी लेके गई थी, 2-2 रुमाल, ऐसे छोटी छोटी 2-4 चीज़ें बची थी मैं तो उतना सा स्वीकार करते उन्होंने वापस हमको सुंदर सुंदर ऐसी चीज़ें देके फिर कहा, अच्छा आज से मैं तुम्हारी सखी हूँ, मेरे को तुम पत्र हमेशा जब भी लिखना ना तो नीचे लिखना आपकी सखी, ऐसे करके तुम मेरे को लेटर लिखा करना। तो ऐसे विशेष आत्मा का बड़ा आज विशेष दिन है। अभी मुरली के बाद थोड़ा सा मधुबन से उनके लिए लिखित भी आई है, छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री भी है, वो भोग लेते हुए हम सुनेंगे। और आज सतगुरुवार के दिन कई कुछ इकट्ठा है। सतगुरुवार के दिन हमारा फरिश्ता स्थिति के अभ्यास का आज तीसरा चैप्टर शुरू होता है। और आज हम लेंगे फरिश्ता स्थिति में स्वतंत्र फरिश्ता जो होता है वो स्वतंत्र होता है। 2 अब तक हमने किए हैं। पहला था फरिश्ता माना लाइट माइट हाउस, डबल लाइट। दूसरा था फरिश्ता माना न्यारा और प्यारा। अब तीसरे हफ्ते हम शुरू कर रहे हैं फरिश्ता माना फ्रीडम, स्वतंत्र है। दुनिया वाली स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता और फरिश्ते की स्वतंत्रता, इसमें रात और दिन का अंतर है। फरिश्ता माना जो देह भान की जंजीरों से मुक्त है, क्योंकि बाबा कहा करते हैं कि देह भान सबसे बड़ा बंधन है, विकारों की जंजीरों से मुक्त है, पुराने संस्कारों में हमारे स्टाइल्स, चॉइसेस, रिजिडिटीज़ बहुत कुछ आ जाता है। जो उनसे भी मुक्त है वो फरिश्ता है, क्योंकि फरिश्ता उड़ता होता है। तो बंधन वाला उड़ नहीं सकता, चाहे कैसा भी बंधन हो, उड़ने नहीं देगा। पिंजरे का हो, जंजीर का हो, ज़रा सा भी कोई बंधन हो, किसका पैर ही कहीं थोड़ा सा अटका हो, उड़ नहीं सकता। तो हम आज़ाद फरिश्ते। तो आज जैसे पहला वाला हम अव्यक्त महावाक्य लेंगे, वो होगा देहभान, दैहिक भावनाओं की जंजीरों से मुक्त। और फिर इस सप्ताह के अगले 5 दिन 5 विकारों से मुक्ति का सप्ताह मनाएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ सुनना नहीं है, फरिश्ता स्वतंत्र होता है, मैंने स्वतंत्र होते जाना है। वैसे भी 15 अगस्त आने वाला है, तो हम पहले ही ये स्वतंत्रता सप्ताह मना लें। फिर तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, वो तो देश की आज़ादी का मनाते हैं, लेकिन हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। अमृत से ऊपर तो कुछ शायद होता नहीं। अमृत शब्द ही बहुत अच्छा है। कभी अमृत शब्द यूज़ करते हैं, कभी डायमंड शब्द यूज़ करते हैं ऊंचे से ऊंचा सिद्ध करने के लिए। तो स्वतंत्र पर जो बाबा के सुंदर महावाक्य हमें आज मिले,
वो लेते हैं। बाकी मुरली के बाद आज एक और विशेष कार्य करना। उस दिन तो वीआईपीज़ के लिए हमारी कल्पतरु ऐप लॉन्च की गई, लेकिन बाबा के बच्चों को अभी पौधे मिलने भी हैं और वो ऐप भी आप सबके मोबाइल्स पर आज डाउनलोड करानी है। जो मोबाइल लाए हैं वो अभी बाद में मुरली के डाउनलोड कराई जाएगी तो साथ साथ कर लेंगे। नहीं लाए तो बहुत सिंपल है, एक दूसरे से सीख लेंगे। और 200-250 पौधे नीचे पड़े वो आज ले जाएंगे और जब आपको राखी बांधी जाएगी तब 1000 पौधा और आएगा। आप सबके राखी बंधन का दिन 9 तारीख को रखा है, 9 अगस्त को, क्योंकि छुट्टी का दिन है तो सुबह आप सबके लिए राखी होगी। आज शाम को गीता पाठशाला वालों के लिए होगी। सब पाठशाला वाले टोटल के टोटल आज ही आएंगे, किसके लिए भी राखी और भोग भेजा नहीं जाएगा। उसका महत्व केवल और केवल आकर बंधवाने में है। तो सब पाठशालाओं के निमित्त बहुत इस पर ध्यान देंगे कि टोटल सबको आना है। कोई कारण, कोई बाहर गया या ऐसा मजबूरी कारण है तो वो फिर 9 तारीख सुबह आएंगे, वो भी दिन और शाम को नहीं। तो ये 2 मौके हैं, तो इसलिए सबको आना है। तो ऐप डाउनलोड करा के कुछ पौधे आज ले जाओ, 2-2, 3-3। बाकी हर एक लक्ष्य रखो कि 10 से 20 तक पौधे सबको लगाने हैं। कोई उसमें पेड़ है थोड़े तो जिसके यहाँ स्थान है तो वो लगाओ, नहीं तो गमले वाले पौधे तो सब लगा सकते हैं, 10, 20, 50 जितने लगाओ। पर ऐप पर डाउनलोड ज़रूर करो, क्योंकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन सरकार तक जाएगी। पूरे वर्ल्ड में कोई भी इस ऐप को खोलेगा, आप कितने पौधे लगा रहे हैं उस पर शो हो जाएगा। कोई भी, सब जगह का उस पर पूरी रिपोर्टिंग साथ साथ आ जाएगी। इसलिए वो आज बाद में ऐप डाउनलोड करके फिर नीचे से पौधे लेकर के जाएंगे। अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य स्वतंत्रता पर 26/4/77 का। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से है। जो आत्मा और शरीर एक हो गए हैं ना, शरीर के लिए मैं फीलिंग है, तो पहली स्वतंत्रता उससे है। इस एक स्वतंत्रता से और सब स्वतंत्रता सहज आ जाती है। देह की परतंत्रता अनेक परतंत्रता में न चाहते हुए भी ऐसे बांध लेती है जो उड़ते पंछी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है। तो अपने आप को देखो, स्वतंत्र पक्षी हैं व पिंजरे के पक्षी हैं। पुरानी देह व पुराने स्वभाव, संस्कार व प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण वश व विकारों के वशीभूत होने वाली परतंत्र आत्मा तो नहीं हो। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाएगी, अर्थात उतरती कला की तरफ ले जाएगी। कभी भी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव नहीं करने देगी। किसी न किसी प्रकार के बंधनों में बंधी हुई परेशान आत्मा अनुभव करेंगे। बिना लक्ष्य, बिना कोई रस, नीरस स्थिति का अनुभव करेंगे। जो अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते, वे विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे। तो अपने बंधनों की सूची सामने रखो। भाई होमवर्क मिल रहा, अपने बंधनों की आज सबने लिस्ट बनानी है। कोई भी इस बात को टालना नहीं, सबको बनानी है। बाबा काम दे रहे हैं तो अपने बंधनों की सूची सामने रखो। सूक्ष्म स्थूल सबको अच्छी रीति चेक करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है, तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। सुना सबने? तो आज से
स्वतंत्रता सप्ताह हमारा प्रारंभ होता है और हमने अपने इस जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करना है। आज की